हेलो। आज हम डी ट्रिपल एस पी टी जी टी और पी जी टी के एम सी क्यू क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन मोस्टली आपके कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड हैं, जो कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच स्विचिंग टेक्निक द मैसेज गेट्स ब्रोकन इनटू ए स्मॉल डेटा पैकेट्स। फर्स्ट है सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड डेटा स्विचिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो पैकेट स्विचिंग हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ पैकेट स्विचिंग। फर्स्ट है, ईच पैकेट शुड कंटेन एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन। फॉर अ बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सीरीज ए कनेक्शन सेटअप फेज इज नॉट रिक्वायर्ड। पैकेट कैन बी आर्बिट्रेरी लेंथ, ऑल ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा सेकंड नंबर। फॉर बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस ए कनेक्शन सेटअप फेज इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an ethernet hub first option है function as a repeater, connection to a digital PBX, connects to a token ring network, function as a gateway। an ethernet hub क्या है? ये function as a repeater है, connection to a digital PBX है, connect to a token ring network है and function as a gateway है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, an ethernet hub a function as a repeater। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बैंडविथ रेफर्स करता है द कॉस्ट ऑफ द केबल रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट ए वैन, द कॉस्ट ऑफ द केबल रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट ए लैन, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ए पीयर टू पीयर नेटवर्क कैन स्टोर, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ए कम्युनिकेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो लास्ट वाला हो जाएगा आपका, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ए कम्युनिकेशन फोर्थ हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मोडेम। में से मोडेम का फंक्शन क्या है? इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, कन्वर्ट डेटा टू वॉइस, कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा, सर्व एज ए हार्डवेयर एंटीवायरस। तो 5 का जो करेक्ट आंसर है वो 3 हो जाएगा आपका, कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथरनेट यूजेस, इथरनेट क्या यूज़ करता है? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा 1, बस टोपोलॉजी। इथरनेट जो है वो बस टोपोलॉजी यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई यूज़ करता है ऑप्टिकल फाइबर, फेज लाइन, रेडियो वेव एंड साउंड वेव। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाईफाई यूजेज ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंक एटीएम फैसिलिटी इज एन एग्जांपल ऑफ लैन, वैन, मिक्स्ड नेटवर्किंग एंड मल्टीपर्पज़ नेटवर्किंग। बैंक एटीएम की जो फैसिलिटी है वो एग्जांपल है, किस टाइप का है? वो लैन है, वैन है, मिक्स्ड नेटवर्किंग है एंड मल्टीपर्पज़ नेटवर्किंग है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर है वो वैन हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। बैंक एटीएम फैसिलिटी वैन यूज़ करती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSL is not responsible for mutual authentication of client and server, secret communication, data integrity protections and error detection and correction। SSL इसमें से किसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है? तो 9th का आपका ये हो जाएगा, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शंस नहीं होते हैं, उसका ये मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है SSL का, बाकी ये तीनों उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट क्या है? ए रिसिप्ट सेंड बाय द रिसिप्शनिस्ट, ए सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंड अलॉन्ग विथ एन ईमेल मैसेज,
A malicious parasite that feeds off your message and destroy the documents. A list of CC कोलन और BCC रिसिप्टनिस्ट। तो 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2 नंबर हो जाएगा। A separate documents from another program set along with an email message. Next question. Password enable user to first get into the system quickly, make efficient use of time, confidentiality of files, simplify file structure. पासवर्ड क्या इनेबल करता है यूज़र के लिए ये? तो 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल्स। पासवर्ड जो है वो यूज़र के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी फाइल्स इनेबल करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरसेस, ट्रोजन, हॉर्सेस एंड वॉर्म्स आर ये क्या है? एबल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम, unable to detect if present on a computer, user friendly applications, harmless application resident on a computer। तो 12th का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा वायरस, ट्रोजन हॉर्स एंड वॉर्म्स आर एबल टू हार्म योर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फायरवॉल ऑपरेटेड बाय, जो फायरवॉल है वो ऑपरेट किया जाता है किसके थ्रू? द प्री परचेस फेज, द आइसोलेटिंग इंट्रानेट फ्रॉम एक्सट्रानेट, screening packets to from the network and provide controlling filtering of network traffic and all of the above। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा फायरवॉल ऑपरेटेड बाय द स्क्रीनिंग पैकेट्स टू फ्रॉम द नेटवर्क एंड प्रोवाइड कंट्रोलिंग फिल्टरिंग ऑफ द नेटवर्क ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज ऑफ IP एड्रेस फ्रॉम 224.0.0.0 to 239.255.255.255। ये आपका IP का रेंज बताना है किस में आता है ये? रिजर्व फॉर लूप बैक के लिए, रिजर्व फॉर ब्रॉडकास्ट के लिए, यूज फॉर मल्टीकास्ट के लिए एंड रिजर्व फॉर द फ्यूचर एड्रेसिंग के लिए। तो जो 14th का जो करेक्ट आंसर है वो C हो जाएगा। ये जो IP एड्रेस का जो रेंज है ये मल्टीकास्ट पैकेट के लिए यूज़ किया जाता है, मल्टीकास्ट पैकेट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एन IP एड्रेस इन बाइट प्री IPUG में? कितना होता है उसका लेंथ बताइए आप, इसमें से कितना होता है उसका? 8, 1, 2 एंड 4। तो 15th का जो करेक्ट आंसर है वो 4 हो जाएगा। लेंथ ऑफ IP एड्रेस इन बाइट प्री IPUG का 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड? इनमें से जो सबसे हाईएस्ट जो ट्रांसमिशन स्पीड किस में होता है? बैंडविड्थ, BBPS, BPS, GBPS एंड KBPS। तो 16th का जो करेक्ट आंसर है वो GBPS हो जाएगा, गीगाबिट पर सेकेंड, GBPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ, जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है नेटवर्क्स को कैटेगराइज किया जाता है किसके बेसिस पर? साइज पर, डिस्टेंस पर, कॉस्ट पर एंड ऑल ऑफ द एबव। तो 17th का जो करेक्ट आंसर होगा वो 4th हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है IEEE 802.11 इज स्टैंडर्ड फॉर ईथरनेट, ब्लूटूथ, ब्रॉडबैंड वायरलेस एंड वायरलेस लैन। जो IEEE 802.11 इज स्टैंडर्ड फॉर किसके लिए ये? जिसका जो करेक्ट आंसर है वो 4th हो जाएगा, वायरलेस लैन के लिए ये यूज़ किया जाता है IEEE 802.11। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटा रेट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन इज़ नॉर्मली मेजर्ड इन ए यूनिट ऑफ, जो कंप्यूटर में जो कनेक्शन जो होता है उसका डेटा रेट किस में मेज़र किया जाता है? BPS, MBPS, KBPS एंड TBPS। तो BPS में मेज़र किया जाता है, BPS में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इन ए नेटवर्क? नेटवर्क में बैंडविड्थ का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल,
connected computer in a network, class of IP used in a network and interconnected by the communication channel and channels. बैंडविड्थ का क्या मीनिंग है नेटवर्क में? तो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए 1 नंबर, ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when a host on a network A send a message to a host on network B, which address does the router look at? जब कोई होस्ट है नेटवर्क ए पर और सेंड करता है मैसेज नेटवर्क बी पर, तो विच एड्रेस डज द राउटर लुक एट? तो राउटर किस पर लुक करेगा? वो पोर्ट पर, आईपी एड्रेस पर, एंड फिजिकल पर, एंड सबनेट मास्क पर। तो 21 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आईपी हो जाएगा, सेकंड नंबर आईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन HTML टैग्स कंसिस्ट्स ऑफ कीवर्ड्स इनक्लोज विद इन। HTML जो टैग्स होते हैं वो कौन सा होता है, इनक्लोज किससे होता है? वो फ्लावर ब्रैकेट्स, एंगुलर ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस एंड स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड नंबर एंगुलर ब्रैकेट्स। 23 नंबर क्वेश्चन है, टेलनेट इज अ सर्च इंजन, ब्राउज़र, प्रोटोकॉल एंड गेटवे। टेलनेट क्या है? तो टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो रिमोट लॉगिंग के लिए यूज़ किया जाता है, टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलनेट इज़ अ ब्लैंक स्पेस बेस्ड ऑन कंप्यूटर प्रोटोकॉल। किस पर बेस्ड प्रोटोकॉल है ये? साउंड, टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन एंड डिजिट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट। तो टेलनेट जो है वो टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल है वो। 25 नंबर क्वेश्चन है, थ्रू ब्लैंक स्पेस एन एडमिनिस्ट्रेटर और अनदर यूजर कैन एक्सेस समवन एल्स कंप्यूटर रिमोटली। एडमिनिस्ट्रेटर, वेब सर्वर, वेब एप्लीकेशंस, HTTP एंड टेलनेट। 25 का जो है वो लास्ट नंबर वाला हो जाएगा टेलनेट। टेलनेट के थ्रू ही आप एडमिनिस्टर और अनदर पर्सन कैन यूज़ समवन एल्स कंप्यूटर रिमोटली। ये रिमोटली यूज़ करने के लिए हम लोग टेलनेट का यूज़ करते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है। The blank space services allow a group of internet users to exchange their views on some common topic. किसके थ्रू होता है? निकनेट, मीलनेट, टेलनेट एंड यूजनेट। तो 26 का जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वो यूजनेट हो जाएगा, यूजनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमॉन्ग डिफरेंट होस्ट। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो प्रोवाइड करता है ईमेल फैसिलिटी अमॉन्ग द डिफरेंट होस्ट में? SMTP, FTP, टेलनेट, SNMP। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा SMTP, SMTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VoIP? VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट पावर, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, या वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड वेरी ऑप्टिमाइज्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। 28 का जो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP का फुल फॉर्म है ये। 29 नंबर क्वेश्चन है, द इंटरनेट सर्विस दैट प्रोवाइड ए मल्टीमीडिया इंटरफेस टू ए अवेलेबल रिसोर्स इज कॉल्ड FTP, वर्ल्ड वाइड वेब, टेलनेट एंड गोफर। 29 का वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। द इंटरनेट सर्विसेज दैट प्रोवाइड ए मल्टीमीडिया इंटरफेस टू ए अवेलेबल रिसोर्सेज इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड विजार्ड, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वंडर, वाइड वर्ल्ड वेब एंड वाइड वर्ल्ड वेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Pathways that support communication among the various electronic components on the system board are called network lines, processors, logic path, bus line and gateway. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रोसेसर हो जाएगा. पाथवे दैट सपोर्ट कम्युनिकेशन एमंग द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, उसको हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल ए नेटवर्क हुज एलिमेंट मे बी सेपरेटेड बाय ए सम डिस्टेंस. इट यूजुअली involves 2 or more network and dedicated high speed telephone lines. क्या बोलते हैं? लैन, वैन, URL एंड सर्वर्स. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लैन हो जाएगा. ये 2 and more networks dedicated high speed telephone lines, उसको लैन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन कैन यूज पीयर टू पीयर, क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर, बोथ 1 and 2 and another 1 and 2. तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 2 हो जाएगा. लैन जो है पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर दोनों आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथरनेट, टोकन रिंग एंड टोकन बस आर टाइप्स ऑफ वैन, लैन, कम्युनिकेशन चैनल्स, फिजिकल मीडिया एंड नन ऑफ द अबव. तो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो लैन हो जाएगा. ईथरनेट, टोकन रिंग एंड टोकन बस आर टाइप ऑफ लैन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ लैन. लैन का एडवांटेज क्या है? शेयरिंग पेरिफेरल्स, बैकिंग अप योर डेटा, सेविंग ऑल योर डेटा, एक्सेसिंग द वेब एंड ऑटोमेटिक प्रिंटिंग द डेटा. तो लैन का जो एडवांटेज है वो है आपका शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल्स. एक नंबर शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल्स लैन का एडवांटेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए लैन कैन ब्लैंक स्पेस रन फास्टर, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड शेयर पेरिफेरल्स इक्विपमेंट, गो ऑनलाइन, ईमेल एंड नन ऑफ द एबव. तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कंप्यूटर कनेक्टेड टू लैन. जब कोई कंप्यूटर लैन से कनेक्टेड होता है तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा एंड शेयर उसका पेरिफेरल जो इक्विपमेंट है वो शेयर करेंगे वो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस अलाउ लैन यूज़र टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा. कौन करता है ये? कम्युनिकेशन सर्वर, प्राइम सर्वर, फाइल सर्वर एंड ऑल ऑफ द अबव. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फाइल सर्वर हो जाएगा. फाइल सर्वर कैन अलाउ लैन यूज़र टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रिज इन नेटवर्क. नेटवर्क में ब्रिज का क्या यूज़ होता है? टू कनेक्ट लैन्स, टू सेपरेट लैन्स, टू कंट्रोल नेटवर्क स्पीड, ऑल ऑफ द अबव. तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टू कनेक्ट लैन्स. लैन्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ब्रिज नेटवर्क का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क में इनमें से कौन सा आइटम्स यूज़ नहीं होता है? इंटरफेस कार्ड, केबल, कंप्यूटर एंड मॉडेम. 39 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो मॉडेम हो जाएगा आपका. मॉडेम इज़ नॉट यूज्ड इन अ लोकल एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क वुड यू यूज़ फोन लाइन्स. फोन लाइन्स में हम लोग किस टाइप का नेटवर्क यूज़ करते हैं? वैन, लैन, डब्ल्यू वैन एंड वायरलेस एंड नन ऑफ द अबव. तो 40 का जो करेक्ट आंसर है वो वन हो जाएगा, वैन. फ़ोन लाइन से हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क. में से कौन सा है जो स्मॉल और सिंगल साइट नेटवर्क है? पैन, DSL, रैम, USB एंड CPU. तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज सर्वर्स स्टोर एंड मैनेज फाइल्स फॉर नेटवर्क यूजर्स. क्या होता है वो? ऑथेंटिकेशन, मेन, वेब एंड फाइल. तो 42 का जो करेक्ट आंसर है तो वो से सर्वर जो स्टोर करते हैं एंड मैनेज फाइल्स फॉर नेटवर्क यूजर्स के लिए उसको लोग फाइल बोलते हैं, फाइल.
42 का ये करेक्ट ऑप्शन है। 43 है ब्लैंक स्पेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क। कौन सा है ये? डेस्कटॉप है, नेटवर्क क्लाइंट है, नेटवर्क सर्वर है, नेटवर्क स्टेशंस हैं एंड नेटवर्क स्विच हैं। तो 43 का है जो है वो थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड नंबर। नेटवर्क सर्वर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग ए टाइम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मस्ट टेक प्लेस। क्या बोलते हैं, बिटवीन पीयर्स में होता है, बिटवीन इंटरफेस में होता है, या बिटवीन मोडेम्स में होता है एंड अक्रॉस एन इंटरफेस। तो 44 का जो करेक्ट आंसर है 4 हो जाएगा, अक्रॉस एन इंटरफेस। ए प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग ए टाइम सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट मस्ट टेक प्लेस अक्रॉस एन इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लैंक स्पेस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेशन पार्टीज ऑन हाउ कम्युनिकेशन इज टू बी प्रोसीड। कौन सा है वो? पाथ है, SLA है, बॉन्ड है एंड प्रोटोकॉल है। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो प्रोटोकॉल हो जाएगा। ए प्रोटोकॉल इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेशन पार्टीज ऑन हाउ कम्युनिकेशन इज टू बी प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिवाइस ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर इज कॉल्ड। कौन ऐसा डिवाइस है जो फिजिकल लेयर पर वर्क करता है? ब्रिज, राउटर, रिपीटर एंड ऑल ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सो कैसा लगा ये DSSP का वीडियो? आप शेयर, लाइक एंड कमेंट करके बताइए इस पर। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट